हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे घर पे। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोविड-19 से बचने का यही उपाय है कि आप खुद की सेफ्टी रखें, तभी आप सेफ हैं। तो खुद की सेफ्टी रखने के लिए मैंने ये भी बताया था कि घर में अगर बहुत सारे लोग हैं तो एक ही आदमी को ही मार्केट जाइए और उधर से लौटने के बाद तुरंत फ्रेश हो जाइए, ताकि किसी तरह का कोई भी वायरस घर पे आ ना पाए। नए लोगों से मत मिलिएगा, और ख़ास करके वे लोग से फ़िलहाल अभी नहीं मिलिएगा जो बाहर से आए हैं और डायरेक्ट घर पे आ गए हैं। जो क्वारंटीन होके आ रहे हैं उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट चले आ रहे हैं उनसे में भी दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा उसका भी ख्याल रखिएगा। और फ़िलहाल के लिए आप घर पे रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम लोग टॉपिक की ओर बात करते हैं। टॉपिक हमारा था टाइम मैनेजमेंट। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ये पहले वीडियो में मैंने बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि नुकसान कितने तरीके के हैं, कहाँ कहाँ से आपको नुकसान हो जाता है, तो वो दूसरा वीडियो में है। तीसरे वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाइएगा, और उसी का पार्ट जो था 4 में था। तो जो 5th वीडियो देख रहे हैं, जो अभी वाले वीडियो देख रहे हैं, तो आप ख्याल रखिएगा इस चीज़ का को आप रेगुलर सारा वीडियो देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारा देखिए, तभी आपको पार्ट 5 जो है क्लियरली समझ में आएगा। और सारा पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है 5 स्टेप फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट एट वर्क। ठीक है, 5 वैसा स्टेप जो कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, जो बेहतर होता है बाकियों चीज़ से। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज नॉट रॉकेट साइंस। फ्रैंकली एनीवन कैन लर्न दिस आर्ट विथ ए लिटिल प्रैक्टिस एंड लर्निंग। सो हियर आर फ्यू स्टेप्स दैट टेल यू हाउ टू बिकम टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यानी कहना क्या है कि 5 तरीके का टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका जो है वो हम बता रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटे तरीके से भी टाइम को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो एक तरीके का आप एक्सपर्ट हो जाते हैं टाइम मैनेज करने का। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल जो है वो है प्लान। प्लान क्या होता है? प्लानिंग plays an important role in time management, as both go hand in hand with each other. You can make the most your time only when it is thoroughly planned. When we talk about planning, you don't necessarily have to follow the strict routine. Instead, it means making a smarter decision of knowing the right time to do a task or an activity. The idea behind time management is to work smarter than harder and make time to do other things as well. You can use project management software, plan your task and save time smartly. Bestseller author Brian Tracy once said, every minute you spend in planning saves 10 minutes in execution. This give you 1000% return of energy. ठीक है, तो एक दो वीडियो में लोग बोल रहे हैं, स्टूडेंट बोल रहे हैं क्या कि सर सिर्फ बोलने से वर्बली आप बोल रहे हैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने वो 2 चीज़ आपको बताया था। एक तो आपको बताया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहला चीज़ कि आपको अपना सेटिंग जो है, रिजोल्यूशन जो है, सेटिंग जो है, उस 480p पे करना है। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे कि आपका क्या लिखाया हुआ है। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा एक बार लिख लीजिए, जिससे आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, और प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको इसको डिस्क्राइब भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल यही एक उपाय है, दूसरा तो उपाय है नहीं कि अभी हम आपको क्लास में बुला सकते हैं। तो आप फिलहाल के लिए आप यही चीज़ कीजिए। थ्योरी आप तक पहुंच रहा है, प्रैक्टिकल भी मैं आपको करवा रहा हूं। जो बच जाएगा वो क्लास स्टार्ट होने के बाद आपको किया जाएगा। तो इसको आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर एक बार आप लिख लेते हैं, दूसरा बार आप वीडियो देख लेते हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझते हैं कि प्लानिंग जो है कोई हार्डर काम करने के लिए नहीं है, बहुत मुश्किल काम करने के लिए नहीं है। प्लानिंग क्या है?
प्लानिंग आपको एक स्मार्ट वे में काम करने का तरीका देता है। स्मार्ट वे का क्या होता है कि एक जो होता है हाथ से कोई काम कर रहा है, एक होता है मशीन से कोई काम कर रहा है। तो बेहतर वे में कौन काम करेगा? जो मशीन है वो काम करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई आप काम कर रहे हैं, बहुत हैवी काम है और वो आज ही का आज पूरा करना है, लेकिन वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है? अगर आज आपका कंप्लीट नहीं होता है तो क्या आप करते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, तो कल आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम दूसरे वे में करेंगे, अगर कोई मशीन के थ्रू कर लेंगे, तो जो काम हमारा बचा हुआ वो काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम उस तरीके से नहीं समझाएंगे आपको, दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा तरीका होता है कि घर से हमको कितने बजे निकलना है, स्टेशन पे कितने बजे पहुंचना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ जाने के लिए ट्रेन पकड़नी है, वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला काम कौन सा है, सबसे लास्ट काम कौन सा है, कितने बजे स्टेशन पे हमको पहुँचना है और कितने बजे वापस आना है। यानी मान लीजिए कि आपको अगर पटना जाना है तो पटना जाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि 5:25 में अगर आपका ट्रेन है तो 5:24 में आप पहुँचिएगा। अगर मान लीजिए कि आप 5:24 में घर से निकले हैं और पहुंचने वाले हैं 5:24 में, थोड़ा नज़दीक पड़ रहा है, लेकिन एक दो लोग से अगर बीच में बात करने लगे हैं तो क्या हो गया? आपका छूट गया। तो क्या आपको टेंशन हो गया कि आपका ट्रेन तो छूट गया, जो भी आपका काम था वो डिले हो गया। तो आपको क्या करना है कि कोई भी काम करने के पहले आपको प्लान करना है। एक दिन पहले या रात को प्लान करना है कि हमको यहाँ से कितने बजे निकलना है, कितने बजे स्टेशन पहुँचना है, टिकट लेना है, कितने बजे का ट्रेन पकड़ना है, कितने बजे हम पटना स्टेशन पे पहुँचेंगे, वहाँ से कौन सा ऑटो पकड़ना है, सबसे पहला काम कौन सा करना है, दूसरा उसके नज़दीक कौन सा है, तीसरा कौन सा करना है, लास्ट का कौन सा काम करना है, और लास्ट के बाद स्टेशन पे कितने बजे आना है, कितना बजे का हमको ट्रेन पकड़ना है और कितने बजे वापस लौटना है। ठीक है, तो ये जो है सारा चीज़ आपको प्लान करने में होता है। और जिसके अनुसार मैंने पहले भी बताया था आपको कि 10th का एग्ज़ाम होता है तो हम लोग डे वाइज लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं टाइमिंग, आवर वाइज करते हैं, फिर लिखते हैं चैप्टर वाइज, फिर लिखते हैं कौन सा चैप्टर, फिर लिखते हैं कितने घंटे पढ़ना है। इस अनुसार हम पूरी तरीके से उसको प्लान करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि प्लानिंग करना और प्लानिंग को सक्सेस बनाना दोनों अलग अलग चीज़ है। प्लान करके आप उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आपका वो प्लान कभी सक्सेस नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि प्लान करने के लिए जब हम पूरी तरीके से प्लान कर लें तो उसी अनुसार हम लोग को चलना भी होता है। अगर हम प्लान पहले कर लेते हैं तो हमारा टाइमिंग जो है पहले से बचा रहता है, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। ये काम के बाद ये काम, कोई भी काम के बिटवीन में, मतलब दो काम के बीच में आपको 30 मिनट का गैप रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है आपका ऑटो ना मिले, हो सकता है आपको पैदल कुछ दूर चलना पड़ जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम कहीं पर लग जाए। तो इसलिए आप 30 मिनट का गैप ज़रूर लेके चलिएगा। 30 मिनट का गैप लेके चलिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा, आपको कोई भी काम करने में सबसे बेहतर रहेगा। और प्लान करने में 30 मिनट का गैप मायने रखता है, क्योंकि वो आपके दिमाग को हल्का करता है। इन केस मान लीजिए पहला प्लान जो है किसी ऑफिस में मिलने का, जो कि एकदम टाइम दिया हुआ है, उस ऑफिस में मिलना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे कि उस काम को हम लोग पहले करेंगे जो कि हमारा ऑफिस का काम है, जो ऑफिस में हमको जाके करना है। ठीक है, तो किसी ऑफिसर से अगर हमको मिलना है तो वो तो एक टाइम लिमिट है ना, उस टाइम में ही आपको जाके मिलना। मान लीजिए वो टाइमिंग दी है 11 बजे का, तो आपको क्या करना है, 11 बजे जाके मिल लेना है। यानी कि उनके पास आपको 10:45 में पहुंच जाना है, 15 मिनट पहले पहुंच जाना है। लेकिन अगर क्या प्लानिंग में थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं, मान लीजिए चेंजिंग क्या करना है कि हमको गांधी मैदान से भी कोई सामान लेना है, पटना गांधी मैदान से भी कोई एक बुक लेना है, और हमको क्या करना है कि वो 11 बजे मिलना भी है। तो हम देखें अभी तो 10:15 ही हो रहा है, क्यों ना हम बुक भी ले लें यहाँ से। अब बुक लेने के लिए हम उतर तो गए, लेकिन पता चला कि जब हम वहाँ से निकल रहे हैं तो ऑटो मिल ही नहीं रहा है, टाइम 10:55 हो गया है। अब कितना टेंशन आपको हो गया, क्योंकि आप प्लानिंग किए लेकिन उसके अनुसार नहीं चले, तो आपको कितना परेशानी बढ़ गया। तो कभी भी याद रखिए कि प्लान जो करते हैं वो ABC के एनालिसिस के अनुसार होता है। ABC का एनालिसिस मतलब होता है, ए का डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट का विद इन टाइम जो करना है, यानी कि टाइम के अंदर जो काम करना है
वो आपका पहला प्योरिटी होना चाहिए, पहला चीज़ होना चाहिए कि हमको टाइम के अंदर ही इस काम को करना है। ठीक है, पहला काम ए में जो टाइम के अंदर होना चाहिए। दूसरा काम बी डिफाइंस फॉर, वैसे काम के लिए जो आज करना है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ही करना है, पर आज ही करना है। सी फॉर, उसके लिए वैसा काम जो आज हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो उसको हम कल भी कर सकते हैं। तो हमेशा कैटेगरी बनाइए ए बी सी का, जिसमें से ए जो का काम आप आज करना है, आपको विद इन टाइम करना है, बी वैसा काम जो आज में कर देना है, सी वैसा काम आज हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल भी कर सकते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, अगर प्लानिंग से आप चलते हैं तो आपके टाइम की वैल्यू होती है। आप जितना पहले से टाइम मेंशन कर किए रहते हैं कि इतना बजे से इतना बजे के बीच में हमको यहाँ से यहाँ निकल जाना है, तो उस अनुसार अगर आप देखते हैं तो आपके टाइम की बचत भी काफ़ी होती है। और उसी टाइम के बीच में, प्लानिंग के बीच में, आप अपने लिए लंच का भी व्यवस्था कर लेते हैं, लंच भी कर लेते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है देखना होता है। तो सिर्फ आप मेहनती हों ये मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है, मेहनती और स्मार्ट दोनों हों। ठीक है, एक होता है कि मैथ का क्वेश्चन होता है बहुत लॉन्ग प्रोसेस में बनाता है, एक होता है शॉर्ट प्रोसेस में बनाता है। तो आपको यूज करना है कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई होगा। अगर किसी को आप समझा रहे हैं तो वहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस का यूज कीजिए, अगर आप खुद एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस का यूज कीजिए। कारण क्या होता है, वहाँ पे समय की बचत करनी होती है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला नियम ये होता है कि टाइम की बचत। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि एक 100 क्वेश्चन रहता है, आपके पास 90 मिनट रहता है। तो आप उसके अनुसार क्या करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं कि कौन क्वेश्चन कितने देर में हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में आप 5 मिनट दे रहे हैं तो आप कितने क्वेश्चन का जवाब जो है ख़त्म कर रहे हैं। हो सकता है वो 5 क्वेश्चन आपको आ रहा हो सकता है वो 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, लेकिन वो आप छोड़ के आ रहे हैं तो क्या हुआ, वो तो पहले ही आपका 5 माइनस हो गया। तो उसके लिए भी प्लान होता है। प्लान कैसे आप करते हैं कि वैसा जो जवाब एक वर्ड में देना है। जैसे हम लोग जीके को लेते हैं कि एक वर्ड में ही हमको जवाब देना है, तो हम लोग क्लिक करके नेक्स्ट करके, तो अगर हम डिवाइड करते हैं टाइमिंग को, मान लीजिए कि 50-55 सेकंड के आसपास अगर आता है, एक बार क्लिक करके आगे बढ़ने में कितना ज़्यादा लगेगा, मैक्सिमम हम लेके चलते हैं तो 15 सेकंड लगेगा। तो बाकी का जो 40 सेकंड है वो तो आपके लिए बच रहा है ना। उसके अनुसार अगर 10 क्वेश्चन है तो हमारा 400 सेकंड बच गया। 400 सेकंड का मतलब मायने रखता है वो 400 सेकंड, जो कि आप रीजनिंग में या मैथ में, दोनों में से किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका होता है जो सबसे ईजी है उसको पहले हैंडल करो, उसके बाद टफ, उसके बाद टफ। पढ़ाई में क्या होता है, वैसा सब्जेक्ट जो सबसे टफ है पहले उसको हैंडल करो, फिर उससे इजी, फिर उससे इजी, फिर उससे इजी। यानी मैथ में अगर किसी का 100% आ जाता है नंबर, 9900 आ ही जाता है अब, तो अगर वो 9900 आ रहा है और किसी का 40 आ रहा है तो क्या होता है, वो 40 वाला जो होता है ना पहले से ही डरा रहता है, वो दिखता है मैथ, अरे भाई ये तो हमको आता नहीं है, क्या करें। तो क्या होता है उस केस में वो इतना ज़्यादा अपने अंदर में डर बैठा लेता है कि उस सब्जेक्ट को वो पढ़ना ही नहीं चाहता, सोचता है बस पास हो जाए किसी तरीके से। और एक होता है जो मेहनत करता है, कहता है कि नहीं कैसे होगा, हो जाना चाहिए, हम कर लेंगे। तो क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जो टफ सब्जेक्ट है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो इजी सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा कम ध्यान देना है, लेकिन टफ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि टफ आपको ऐसा सिचुएशन में फंसा सकता है कि आपका मार्क्स बहुत कम हो सकता है। मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं, जो आपको लगता है टफ है, ज्योमेट्री है, वो आपको टफ लग रहा है, आप क्या किए उसको छोड़ दिया। अब मान लीजिए ज्योमेट्री से ही 5 क्वेश्चन उसमें आ गया और सारा 10-10 नंबर का रहा, तब क्या कीजिएगा। तो उस केस में तो आपका तो 50 नंबर ऐसे ही ख़त्म हो गया। अब बाकी का जो 50 नंबर बच जाता है वो आपको किसी भी हालत पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब उसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं आया आपको, तब क्या कीजिएगा। तो उस केस में क्या होता है, आप अपने लिए ही रास्ता गड्ढा खोद देते हैं कि भाई हम जा रहे हैं उसी में कूदने के लिए। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ प्लान कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए टफ है और सबसे पहले उसको डील कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। क्योंकि इजी में वाले सब्जेक्ट में से आप टाइम निकाल के टफ़ वाले सब्जेक्ट को दे सकते हैं, लेकिन टफ़ वाले में से निकाल के इजी वाले को नहीं दे सकते। जैसे
हिंदी आपको लगता होगा कि अगर ये इजी है तो आप उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको दे दीजिए। सोशल साइंस अगर इजी लगता है आपको, साइंस इजी लगता है तो थोड़ा सा निकाल के मैथ को दे दीजिए। तो टाइम को स्मार्ट वे में यूज करने का जो तरीका है वही प्लानिंग कहलाता है, वो प्लान किया जाता है। आगे समझ में आप लोग को कि प्लान कैसे करना है। प्लान ABC के अनुसार करना है। A इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, B इम्पॉर्टेंट है और C इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन आज या कल उसको कर सकते हैं। इस अनुसार A जो बुक आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है उसको पढ़ना है, B जो बुक नॉर्मल है उसको पढ़ना है, C जो बुक आपका ईजी है उसको करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, अदरवाइज आप हमको मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, हम आपको उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।